यूरुग्वेयन एयरफोर्स फ्लाइट 571। अमूमी तौर पर यही देखने को मिलता है कि जब किसी हवाई जहाज को हादसा पेश आता है तो इसमें मौजूद तमाम अफराद हलाक हो जाते हैं। इक्का दुक्का वाकयात ही ऐसे होते हैं जिनमें जहाज के हादसे में कोई जिंदा बच जाए। ऐसी एक मिसाल 2020 में पाकिस्तान में पेश आने वाली फ्लाइट PK-803 के हादसे में भी देखने को मिली थी, जब पंजाब बैंक के सरबराह जफर मसूद इस हादसे में महफूज रहे थे। तारीख में जहाज के हादसे का एक वाकया ऐसा है जिसमें बहुत से लोग न सिर्फ जिंदा बच गए बल्कि 72 रोज तक जिंदा रहे और आखिरकार रेस्क्यू कर लिए गए। इन लोगों ने जिंदा रहने के लिए ऐसा खौफनाक तरीका अपनाया था कि सुनकर ही रूह कांप जाए। इस मौजू पर मजीद बात करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की बर वक्त अपडेट मिलती रहे। नाजरीन, ये कहानी है यूरुग्वे की फ्लाइट 571 की, जिसको 1972 में अर्जेंटीना में हादसा पेश आया। जहाज़ को ये हादसा किसी और वजह से नहीं बल्कि ख़राब मौसम और ना तजर्बाकार पायलट की वजह से पेश आया, जो ठीक तरह से रीडिंग्स नहीं पढ़ सका, जिसकी वजह से हादसा पेश आ गया। तैयारे में 40 अफराद सवार थे, जिनमें से 19 का ताल्लुक क्रिश्चियन क्लब रग्बी यूनियन की टीम से था। हादसा 13 अक्टूबर 1972 को पेश आया था, जबकि 72 दिन बाद 23 दिसंबर 1972 को जहाज़ को तलाश किया गया। उस वक्त 40 में से सिर्फ 16 अफराद ही जिंदा बचे थे, जिन्होंने अपने मुर्दा साथियों का गोश्त खाकर खुद को जिंदा रखा। इस बदकिस्मत तैयारे को हादसा एक पहाड़ी सिलसिले में पेश आया था, जहां दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ थे। जिंदा बच जाने वाले रोबेर्तो कनीसा, निंदो प्रादो और अंतोनियो विस्टन 10 रोज तक पहाड़ों में घूमते रहे और मदद का कोई जरिया तलाश करने की तगोदौ में लगे रहे, लेकिन कहीं से बचने की कोई सूरत नजर न आई। इसके बाद होजे लुइस ने अनोखी तजवीज़ दी और ज़िंदा बच जाने वालों को मशवरा दिया कि अगर ज़िंदा रहना है तो इसका बस एक ही रास्ता है कि हम अपने मुर्दा साथियों को खाएं। इस तजवीज़ से अल्फ्रेडो डेल्गाडो ने भी इत्तेफाक किया। अल्फ्रेडो के मुताबिक तैयारा हादसे में जिंदा बच जाने वालों ने आदमखोरी के मामले पर एक मीटिंग की और इस मामले पर बहस की कि ये इंतहाई कदम उठाना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया जाता तो फिर सब के लिए मौत है। इसके बाद सबसे मुतफिका तौर पर फैसला किया गया कि वो अपने मुर्दा साथियों का गोश्त खाकर जिंदा रहेंगे। अल्फ्रेडो के मुताबिक जब आप अपने किसी मरे हुए साथी के जिस्म से गोश्त उतारने जाते थे तो हाथ आपका साथ नहीं देते थे और दिमाग की तरफ से दी गई कमांड को मानने से इनकार कर देते थे। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ अपने हाथों को ये काम करने के लिए राज़ी करना पड़ता था। इसके बाद जब आप ये गोश्त मुंह में डालते थे तो इसे चबाया नहीं जाता था और बड़ी ही तगोदौ के बाद ये गले से नीचे उतरता था। आखिरकार 72 दिनों के बाद तैयारे को मलबे समेत तलाश कर लिया गया, जहां जिंदा बच जाने वाले 16 अफराद भी मौजूद थे। रेस्क्यू टीमों ने मौके से 13 लाशें बरामद की, जबकि 15 जगहों से इंसानी बाकियात बरामद की गईं। जिस जगह पर हादसा पेश आया था इससे 800 मीटर की दूरी पर एक इज्तिमाई कब्र बनाकर हादसे में मरने वालों की तदफीन की गई। अभी ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब रेस्क्यू मिशन मुकम्मल कर लिया गया तो हादसे में हलाक होने वाले एक शख्स के बाप ने किसी तरह इज्तिमाई कब्र का पता लगा लिया और पहाड़ों पर चढ़कर अपने बेटे की लाश चुरा कर ले आया ताकि उसकी अपने तौर पर तदफीन कर सके। इस दुखियारे बाप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसके खिलाफ कब्र की चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन बाद अज़ां उसे कानूनी तौर पर अपने बेटे की तदफीन की इजाज़त दे दी गई। तारीख के इस अनोखे वाक़े पर सन 1993 में अलाइव के नाम से फिल्म बनाई गई थी। अब दोबारा एक बार फिर इस वाक़े को आवाम के सामने लाने का जरिया नेटफ्लिक्स बना है, जो अगले साल यानी 2023 में इस वाक़े पर सोसाइटी ऑफ द स्नो नामी फिल्म रिलीज करने जा रहा है। आपका इस बारे क्या ख्याल है? क्या इन लोगों को अपने आप को जिंदा रखने के लिए ऐसा करना चाहिए था? क्या इंसानी गोश्त खाया जाना चाहिए था? क्या इन्हें अपने अजीज़ों का ये गोश्त इस अंदाज से खाना ठीक था? इन तमाम तर सवालात के जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।